गुड इवनिंग क्लास। तो आप देखिए, आज हम कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अभी बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। ज्वलंत क्यों है? आरएस मेंस के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों में जो सबसे ज़्यादा बदलने वाला जो एक टॉपिक है वो है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। बाकी सब में कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ टॉपिक्स में चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, कुछ डिलीट हुए हैं, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग लगभग पूरा की पूरा बदल चुका है। इसलिए ना तो अभी इसमें हमको ये पता कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, या जो मेरे पुराने नोट्स थे क्या वो मेरे लिए कारगर साबित होंगे। बस आज इन्हीं बिंदुओं पर कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। चर्चा करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि सिलेबस है क्या। ठीक है, सिलेबस है क्या, उसको कैसे पढ़ना है, क्या ये पुराने वाले से बिल्कुल ही अलग है, क्या उससे टफ है, आसान है, बोरिंग रहेगा, नहीं रहेगा, सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, मैनेजमेंट नाम का जो इसमें टॉपिक दे रखा है, ये है ही क्यों आरएस के पेपर में? मतलब मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? कभी आपने ये सोचा है क्या सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, या फिर इसकी कोई और भी प्रासंगिकता है? ठीक है, तो देखो, मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट एक आपकी जीवन शैली है ना। ये आपका रूटीन है, आप बचपन से मैनेजमेंट करते आ रहे हो। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, आपको पैसे मिलते हैं घर से, आप उनको मैनेज करते हो कि किस तरह से खर्च करना है। आप बचपन में स्कूल का होमवर्क करने में, खेलने में और स्कूल जाने में, उसमें समय का प्रबंध करते थे, वो आपने मैनेजमेंट किया। कॉलेज में आपको परीक्षा भी पास करनी है, आपको हर इवेंट में हिस्सा भी लेना है, आपको दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, इन सब चीज़ों में आपने मैनेज किया। ऐसे ही जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों में पढ़ाई को मैनेज करना होता है। तो आप मैनेजमेंट तो हमेशा से करते आ रहे हो, बस आपको ये नहीं पता कि ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसको जो मैनेजमेंट को डाला है, तो इसमें हम किस तरह का मैनेजमेंट पढ़ेंगे? इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मान के चलो, अगर आप एक एसडीएम बन जाते हो या आप कोई आरएस ऑफिसर बन जाते हो, तो वहां पे आपके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, है ना, एक सरकारी तंत्र का हिस्सा बनोगे, तो आपके नीचे भी बहुत सारे लोग रहेंगे, आपके ऊपर भी रहेंगे, एक हायरार्की रहेगी। तो आप अपने सबऑर्डिनेट को किस तरह से मैनेज करते हो? ये बात सिर्फ मैन पावर तक की नहीं है, आप आपके पास अवेलेबल रिसोर्सों को किस तरह से यूज करते हो, उनको कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, आप जो आपके पास जो भी टास्क आती है, ठीक है, या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन कैसे ऑप्टिमम तरीके से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सब चीजें मैनेजमेंट है। चाहे उसको टाइम का मैनेजमेंट कह लो, मनी मैनेजमेंट कह लो, रिसोर्सेज मैनेजमेंट कह लो, मैन पावर मैनेजमेंट कह लो। इसी को हमने आरएस जैसी परीक्षा में इसलिए रखा है ताकि एक ऑफिसर होने के लिए सबसे ज्यादा स्किल आपको मैनेजमेंट की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या होता था, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, देखो पहले इसका अपन पुराना सिलेबस देखते हैं। पुराने सिलेबस में आप देखो, ठीक है, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये इंग्लिश में सेम यही वाला हिंदी में, विपणन की आधुनिक अवधारणा है मार्केटिंग वाला, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, वित्त के स्रोत, नेतृत्व के सिद्धांत, उद्यमिता, अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन। अब इस सिलेबस को देख के पहले मैं भी यही सोचता था कि यार ये जो प्रबंधन है वो उस चीज से प्रासंगिक नहीं बैठता है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स भरे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं व्यवहार भरा हुआ है, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट कोर है ना, वो जो जनरल मैनेजमेंट है, जो सिखाना चाहिए या जिस तरह की स्किल डेवलप होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसमें मिस हो रहा है। लेकिन इस बार जो आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है, वो एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, एकदम प्रॉपर जो मैनेजमेंट में पढ़ाना चाहिए, वो हमेशा से यही मैनेजमेंट का सिलेबस रहा था कि भाई इसकी प्रासंगिकता एज अ मैनेजमेंट नहीं है। इसमें तो टॉपिक्स हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ और टॉपिक्स घुसा दिए, इसमें कुछ और घुसा दिया, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सिर्फ एक संकीर्ण टॉपिक तक सीमित हो गया। लेकिन अभी आप इसको देखो, इसमें टॉपिक्स के नाम पढ़ना, सामान्य प्रबंधन, प्रबंधीय अवधारणा यानी कि जनरल मैनेजमेंट, प्रबंधीय कौशल स्तर, प्रबंधकीय कार्य, एमबीओ, ये बिल्कुल बेसिक है कि मैनेजमेंट आप छोड़ो अभी किस चीज का कर रहे हैं, पहले तो ये सीखो कि मैनेजमेंट होता क्या है, आपको किस चीज को मैनेज करना है। संगठनात्मक व्यवहार, प्रकृति व क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या हायरार्की, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां कैसे मैनेज करना है, आपको जो रियल लाइफ में जो काम करना है उस तरह के टॉपिक्स होंगे, तभी तो आप उसको अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक व्यवहार में उतार पाओगे, तभी तो आप अपना जो स्किल है, स्किल सेट को डेवलप कर पाओगे। ये देखो, अगर आप
पिछले सिलेबस की तुलना में बात करो तो सिर्फ आप एक ये वाला सब्जेक्ट देख सकते हैं ना, सॉरी ये वाला सिर्फ एक टॉपिक देख सकते हैं, विपणन प्रबंध अवधारणा क्षेत्र, और ये भी ना कंप्लीट नहीं है। अगर मैं पुराने सिलेबस से अगर मैं कॉमन की बात करूं कि सर जो पुराने नोट्स थे या पुराना हमने पढ़ा उसमें से कितना ओवरलैप हो रहा है, यानी कि पुराना कितना है, तो सिर्फ ये वाला, और इसमें भी बहुत सारी चीजें देखो बदल चुकी हैं, जैसे डिजिटल वाला आ गया नया, है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड टॉपिक टू टॉपिक मैच नहीं है, लेकिन इसकी जो मूल अवधारणा है वो लगभग सेम है। तो अगर मैं ओल्ड की बात करूं तो मैं सिर्फ इसको ही ओल्ड बोलूंगा, लेकिन ये भी प्रॉपर ओल्ड नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ नया ऐड हो गया। अब देखो ये वाली जो टॉपिक है मानव संसाधन यानी एचआर वाला, ये वाला जो टॉपिक है ये आरपीसीएन ने ऐड किया, जो पहले वो यूज किया करती थी लगभग 2016 और उससे पहले के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें, उनके उस टाइम मैनेजमेंट के सिलेबस में ये हुआ करता था, और ये बहुत सही भी है भाई। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये आपको आना भी चाहिए, कैसे नियोजन होगा, भर्ती होगी, चयन होगा, पदस्थापना कैसे होगी, ये हर ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट हो, हर जगह ये एक डिपार्टमेंट, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट, जो आपको जानते हैं कि कैसे वो पदस्थापना, रिक्रूटमेंट, है ना, पोस्टिंग वगैरह वो सब करती है। इसके अलावा सब कुछ नया है। आप देखो ये जनरल मैनेजमेंट वाला हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल वाला हो गया, ये रणनीति वाला स्ट्रेटेजिकल, और ये होना भी चाहिए, आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे, संकल्पना एवं क्षेत्र, व्यावसायिक वातावरण, स्वॉट एनालिसिस, जैसे हम जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आपने किसी ने इंजीनियरिंग की होगी या किसी होगी, तो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट में ये सबसे बेसिक स्वॉट से स्टार्ट होता है ना, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस वाला, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ठीक है। तो रणनीति निरूपण उसका कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, उस पर कैसे कंट्रोल रखेंगे, उसको कैसे एवेल्युएट करेंगे। तो अगर मैं एक सिविल सेवक जो हम बनने जा रहे हैं, है ना, उसकी दृष्टि से देखूं तो ये सिलेबस एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट से मतलब इसमें वही है जो आप एक ऑफिसर बनने के बाद जो आप रियल लाइफ में फेस करेंगे, ठीक है। तो ये तो रही सिलेबस की बात कि जो नया अपडेटेड सिलेबस है इट इज फार बेटर देन द प्रीवियस वन। इसमें रियल, अब इसको मैनेजमेंट का हम सिलेबस बोल सकते हैं। अब इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो ये बस इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में मालूम है कि जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक जो मैंने बताए थे कि जनरल मैनेजमेंट में वही कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल बेसिक है, मैनेजरियल स्किल्स, लेवल्स, एमबीओ, डिसीजन मेकिंग, वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स क्या होती है ना, परसेप्शन क्या होता है, मोटिवेशन वाला भी इसमें ऐड हो गया। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला पुराना है ना कुछ हद तक, लेकिन उसमें डिजिटल मार्केटिंग ये वाले जो टॉपिक्स है वो ऐड हो गए। ये ह्यूमन रिसोर्स जो भी हम बात कर रहे थे ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, नया ऐड हुआ है, लेकिन ये पहले भी चला करता था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये बिल्कुल नया टॉपिक है। तो जो नया ऐड हुआ है, मैं कह रहा हूं चलो पूरा सिलेबस ही नया आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छा सिलेबस है, ठीक है, पढ़ने के हिसाब से और समझने के हिसाब से भी। अब अपन थोड़ा बात करते हैं इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां लिख रहा है हाउ, इसको कैसे पढ़ना है। तो देखो एक तरीका तो होता है कि मेरे लिए सिर्फ ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे इसको सिर्फ पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है, और मुझे इससे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। इससे ज्यादा मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो इतना बता दो कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके नोट्स दे दो, उसको एक बार बता दो और मैं बस ये पढ़ूंगा और बस मेरा काम हो गया। एक तो ये अप्रोच है। एक अप्रोच इसकी ये है कि नहीं यार, मैनेजमेंट तो सिर्फ कोई किताबों तक ही सीमित थोड़ी है, ये जो सब्जेक्ट आया है इसमें जो चीजें आएंगी ये कोई सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित थोड़ी है, ये तो मेरे पास हमेशा से लाइफ में था और आगे तक रहेगा। तो क्यों ना मैं इसको थोरली चीजें इसमें देखूं, क्यों ना मैं इसको पढ़ने की बजाय, पढ़ना तो है ही, उसको समझ के और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूं। एक अप्रोच ये हो सकती है। दोनों में जो गोल है वो तो अपना अचीव हो ही जाएगा, एग्जाम पास करना, लेकिन ये बहुत ही नैरो गोल हो गया, ये मेरा ब्रॉड गोल हो गया, ये हर जगह काम आ जाएगा। इसको अच्छा कर लिया अगर समझने की दृष्टि से व्यवहारिक जीवन में, तो आपके और भी चीजें, आपकी एग्जाम की रणनीति हो चाहे आपके बाकी सब्जेक्ट हो, वो भी अच्छे हो जाएंगे। ये सिर्फ एक संकीर्ण सोच है कि मैनेजमेंट में ये टॉपिक, ये यूनिट, ये पार्ट, बस खत्म। कितने नंबर का आएगा ये भी नहीं पता, हो सकता है पूरा आ जाए, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, तो हम तो ऐसे मान के चलेंगे पूरा इसका ही आ रहा है, उस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब ये देखो वाई मैनेजमेंट पढ़ना क्यों है, ये चर्चा मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बता दी कि मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक दिनचर्या है, ठीक है, ये आपके अंदर इनहेरेंट है, ये हमेशा से ही है।
जो प्रबंधन करना सीख गया हर चीज का, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मैन पावर हो, है ना, चाहे अपने भाव हो, चाहे अपनी इच्छाएं हो, वो जीत जाता है। ठीक है, तो वाई का आंसर हम कर चुके हैं, लेकिन इसको पढ़ना क्यों है, इसके सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। सब अपना अपना वाई, क्यों, कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है, ये सबका सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, कि अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हो तो आप स्टूडेंट हो। यानी कि अभी जैसे हमने बात की कि मेरी अप्रोच वन है कि मुझे तो सिर्फ जो सिलेबस के टॉपिक है उतना बता दीजिए, मुझे और कुछ नहीं जानना, पढ़ा, एग्जाम में लिखा, नंबर आए, बात खत्म। तो आप जस्ट एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हो। स्टूडेंट का मतलब ये है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन अगर आपने इस मैनेजमेंट को समझ के अप्लाई भी कर रहे हो साथ में, ठीक है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप फ्यूचर ऑफिसर हो। मतलब ऑफिसर होने का गुण ही इसमें निहित है। आप ये समझो, ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑफिसर होने की एक ट्रेनिंग है। ठीक है, जैसे क्या, किस तरह से, अरे सर आप तो कह रहे हो कि ये जब आप हम ऑफिसर बन जाएंगे, ऑफिसर होने की ट्रेनिंग कैसे हो गई, है ना, ये सिलेबस नहीं, आप हम ऑफिसर बन के क्या यूज आएगा, किस तरह का यूज आएगा मैनेजमेंट में, क्या क्वेश्चन आएंगे इसके, नहीं। जैसे मान के चलो आप एसडीएम बन गए, फ्लड आ गई, ठीक है, बारिश हुई तेज, अब 2 घंटे में आपको डिसीजन लेना है कि यार क्या करें, किस तरह से होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले प्लानिंग करी कि क्या प्लान करोगे, रेस्क्यू प्लान, कैसे बचाना है ना, रेस्क्यू कैसे करना है। आपने तुरंत ऑर्गेनाइज किया, एक टीम, सारी टीम बनाई कि एक टीम यहाँ पर, एक टीम यहाँ पे, इस तरह से रहेगी। अब क्योंकि आप एसडीएम हो, आप लीडर हो उस जगह के, तो आपको आप में लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए कि अपने स्टाफ को मोटिवेट करो कि इस तरह की घड़ी में आपको सबको हिम्मत से काम लेना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो यार ये चीज देखो, एक चीज नोटिस करो कि फ्लड आई, यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम आई, उसको कुछ एक फिक्स टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जाए या बहुत सारे रिसोर्सेज हो तो कोई भी मैनेज कर लेगा, लेकिन आपको गिवन टाइम में, गिवन रिसोर्सेज में अगर किसी चीज को मैनेज करना है, तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप इतने से टाइम में ये सब कर चुको, आप प्लानिंग भी कर सको, ऑर्गेनाइज भी कर सको, और अपना लीडरशिप का गुण भी दिखा सको। इसलिए तो उसको कह रहे हैं कि ये जस्ट एक सिलेबस नहीं है, ये आपकी जॉब ट्रेनिंग है। आपको पहले से ही सिखाया जा रहा है कि इस तरह से करोगे तो आप अपनी जब नौकरी में आओगे तो उसको सुचारू रूप से चला पाओगे, एक आप अच्छे ऑफिसर बन पाओगे। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है ना कि हम इसको एज अ सिर्फ सिलेबस की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको एक जॉब ट्रेनिंग की तरह पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। अच्छा, अब इसको किस तरह से हम देखेंगे, इस सब्जेक्ट को, मतलब किस तरह से पढ़ने वाले हैं इसको, कुछ स्टोरी, कुछ हम केस स्टडी इस तरह से पढ़ने वाले हैं। जैसे कॉन्सेप्ट मान के चलो, एक हम इस तरह से एक समस्या उठाएंगे कि एम्प्लॉय नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मेरे नीचे मान के चलो 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैं अब इसके मैनेजमेंट देखो कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम देखूंगा, मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, कि लो मोटिवेशन है, कि यार मैंने जब जाना कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, कि उनके पास मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन किसी भी चीज़ की कमी हो सकता है उनकी पगार कम हो सकता है उनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है उनको अपने बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा हो। तो पहले तो मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है, फिर थ्योरी, अभी इस पे मत जाओ, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो आने वाले टॉपिक्स है उसमें पढ़ेंगे। फिर मैंने जो मैनेजमेंट पढ़ के जो मैंने नॉलेज गेन करी, मैं उसको अप्लाई करूंगा, ये है, ठीक है, जो हम पढ़ने के बाद, अब इस पे ध्यान मत दो, क्या अप्लाई करूंगा कि क्या सैलरी उनकी बढ़ाने से वो खुश हो सकते हैं, मतलब उनमें प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, या उनको रिकॉग्निशन चाहिए, यानी कि उनको उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा उनको काम को लेकर, है ना, या उनको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए कि आज फायर कर दें, उनको चाहिए क्या, तो मैं उसको अप्लाई करूंगा। इसी तरह से हम कुछ स्टोरी उठाएंगे, स्टोरी मतलब क्या, स्टेटमेंट क्या है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा मेरा, ठीक है, उसको प्रशासकीय एग्जाम्पल की मेरे प्रशासन में कहाँ काम आएगा, और लास्ट में इस हिसाब से मेरे ये मेंस का आंसर बन जाएगा। तो देखो, एक हम इस तरह से सोच रहे तो मेंस का जो आंसर वो अपने आप बन रहा है, एक अगर मैं सिर्फ पढ़ के रट के लिखूंगा वो एक अलग तरह का दिखेगा, दोनों में अंतर है। आजकल हमें किस तरह के ऑफिसर्स की, आजकल हमें किस तरह के लोगों की आवश्यकता है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। किताबी ज्ञान बहुत है, पूरी सिर्फ अगर पढ़ने से ये सारी चीजें आ जाती तो किताबें तो भरी पड़ी है, इंटरनेट भरा पड़ा है, फिर हर कोई क्यों नहीं बन जाता एक अच्छा मैनेजर होने के लिए भी तो मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही अपने आप में एक मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ साथ एक लाइफ स्टाइल के रूप में पढ़ना है अपने को, है ना। तो हम
इस जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे। उस टॉपिक को हम रियल लाइफ इंसिडेंट से जोड़ेंगे, करंट अफेयर से जोड़ेंगे, अभी क्या चल रहा है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए उससे जोड़ेंगे, और फाइनली हम उसके लिए मेंस की आंसर राइटिंग भी, हर टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, रियल लाइफ एप्लीकेशन देखे या कोई केस स्टडी देखी, और साथ के साथ में उसकी मेंस राइटिंग करी। ठीक है, आपके पास जो आजकल सबसे बड़ी चीज है कि ये बनना है आरएएस ऑफिसर। सर क्यों बने, कैसे बने? सर हमें ना ये मोटिवेट कर दो। ठीक है, आरएएस ऑफिसर बनने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल गलत बात है, ये फालतू की बात है। मोटिवेशन तो एक क्षणिक चीज है। आज आपने कोई वीडियो देख ली, आपके अंदर एड्रेनलिन रश हुआ कि आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, लेकिन ये क्षणिक है, इससे कुछ नहीं होता। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको आरएएस जैसे एग्जाम में सफल होना है तो आपको मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी लाइफ में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और ये कंसिस्टेंट नहीं है तो भी आप इसको सरपास कर जाओगे। तो आरएएस जैसे एग्जाम को, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा, इनफैक्ट मोटिवेशन तो आता ही नहीं है, मोटिवेशन तो सेल्फ होता है। आपके अंदर अपना एक कारण होना चाहिए, मुझे क्यों बनना है, या मुझे रिश्तेदारों को दिखाना है, या मुझे अपने लिए बनना है, या मुझे समाज के लिए अच्छा करना है, मुझे नाम चाहिए, या मुझे क्या चाहिए। वो अपना सबका एक कारण होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ नहीं होता कि किसी ने 4 बातें बोल दी और आप मोटिवेट हो गए। वो फालतू की चीज़ है, वो सिर्फ क्लास तक ही सीमित होती है। ठीक है, हमको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना। अगर ये दो चीज आपने मान ली ना, तो आपको एक अच्छा ऑफिसर बनने, ऑफिसर ही नहीं, ऑफिसर तो बनोगे, एक अच्छा ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या सिलेबस है, क्या चेंज आया, क्या ये अच्छा है, बुरा, ये सब है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम हर एक टॉपिक को एक अच्छे वे में मेंस राइटिंग के हिसाब से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से, है ना, जनरल, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल अपन जीरो से जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सिलेबस नया है, किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे ही मान के चलो। बिल्कुल जीरो से अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो चाहे कोई स्टूडेंट अगर पहली बार स्टार्ट कर रहा है, पहले ही पढ़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीरो से उसको हीरो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।